नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DN स्टिल लाइव। मैं हूं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में। यूं तो भावी प्रत्याशियों की लाइन लग गई है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको महसूस हुआ कि मेरा दायित्व है राजनीतिक में आना। एक नाम मैं ये नहीं कहूँगा कि हुआ करता था, मैं ये कहूँगा कि एक नाम है इस विधानसभा क्षेत्र में, मोहन बाबू। जिन लोगों ने सुना है, बहुत लोग जमींदार के तौर पर भी जानते थे। यदि जमींदारी उनके पास है तो जीवन का सब सुख आपके तरफ से सब कुछ विद्यमान है, लेकिन फिर भी हमारे बीच वो आए, उनकी महानता थी। उनकी विरासत संभालने का जो अवसर मिला, या कहें कि दुर्भाग्यवश और समय उनकी मृत्यु के बाद आशीष भैया के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई। इन्होंने मेरे साथ इस चीज़ का एक तरह से वर्णन किया कि जो मैं क्यों इतने दूर तक लंबे गैप में रहा। उसका कारण था कि जो विरासत की जमींदारी है वो संभालते हुए, और इनके कहने के अनुसार बिल्कुल साफ है कि इतनी संपत्ति या इनका इतनी ज़मीन भी इंसान के लिए आवश्यकता नहीं है, यदि वो इंसानों का काम ना आए तो। उसी मुहिम के तहत अब ये इस विधानसभा क्षेत्र में एक समाज सेवी के तहत ही आए हैं। ना किसी पार्टी का छाप है, ना किसी दल का छाप है, और मैं यहाँ तक कहूँगा, मैं इनको जानता हूँ कि किसी जात का भी इनके ऊपर छाप नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। साहेबपुर कमाल विधानसभा के हर नागरिक को मेरी तरफ से प्रणाम। सर, एक यूँ कहें तो मोहन बाबू के मुहिम को अब आपको आगे बढ़ाना होगा। आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो किस उद्देश्य से आप आए हैं समाज सेवा में? ये हमारी उद्देश्य यही थी कि एक हमारे बाबूजी का सपना था कि हम गरीब गुरबों और अपने साहेबपुर कमाल, उसमें बलिया विधानसभा थी, जिसके मैंने सेवा भाव से मदद कर सके, और जितना हो सका उन्होंने अपने जीवन चित्र में किया। उनकी अधूरी इच्छा को लेके इस बार हम साहेबपुर कमाल विधानसभा के आम नागरिकों के बीच हम आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं या याद दिला दूं कि मोहन बाबू बैलगाड़ी छाप से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बलिया विधानसभा से खड़े हुए थे, और उस समय वर्तमान विधायक जी के विपक्ष में समझें वो खड़े हुए। लेकिन जो जनता का सहयोग है, यूँ कहें तो सिर्फ जीत नहीं मिली, वो जातीय समीकरण था, या लोग कहते हैं जनता एक ऊँट है, पता नहीं किस कर, लेकिन वो जीत के दहलीज के करीब पहुँच गए थे, यानी जनता का संपूर्ण सहयोग मिला। लोगों में बलिया साहेबपुर कमाल मिला करके एक धारणा रहती है कि आपके परिवार से, कि जैसे हम कहें कि कोर्ट होता है, कोर्ट में यदि हमें न्याय मिले ना मिले, हमारे अंदर एक आशा होता है, हम किसी को भी धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। जी बिल्कुल। तो ऐसी आशा है कि यदि कुछ अन्याय हो रहा होगा कुछ, तो मोहन बाबू की तरफ लोग देखते कि वो जरूर, और उसी के बदौलत वो इस जमीन में पैर गाड़े थे और विधानसभा के लिए प्रत्याशी खड़े हुए थे। जी बिल्कुल। हर आम नागरिक, हर गरीब गुरबा जब भी किसी तकलीफ में आते थे, चाहे उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी या उनके ऊपर कोई आदमी अत्याचार करते थे, तो उस समय मोहन बाबू खड़े रहते थे। और उसी अपेक्षा को लेके हम लोग फिर से हर गरीब गुरबे के साथ हैं। जहाँ भी होती है, जिस व्यू से भी होता है, जहाँ तक होती है, सभी आदमी की मदद के लिए खड़ा होते हैं। आजकल हमारे साहेबपुर कमाल प्रखंड में ज़मीन विवाद का केस बहुत होता है, तो आज हमारे पास 200 केस पेंडिंग है हमारे पास, जिसमें तकरीबन 50 का हमने निष्पादन किया है ज़मीन विवाद का। तो इस तरह से आदमी हमारे पास आते हैं, और जो भी न्यायोचित कार्य होता है उनको हम न्याय दिलाते हैं, और जहाँ तक प्रयास है एक अच्छे कार्य करने का, और अच्छा कार्य करेंगे और अच्छे कार्य में अपनी संलग्नता हमेशा जारी रखें। संपूर्ण विकास लगभग इसी जो अन्यायिक व्यवस्था है, जो जमीनी विवाद हम अन्यायिक व्यवस्था कहेंगे, जिसका निष्पादन होता ही नहीं है, उसके आसपास घूमते रहते हैं लोग। सोच है, मैं पर्सनल सोच की बात करता हूं कि हम अब तक लड़ते रहे किसी भी पार्टी से, दल से, जाति से, लेकिन मैं यदि जाता हूं जनता में, और उसमें मैं ढूंढा हूं कि एक ऐसा विधायक हो जो जनता का विधायक हो। तो मुझे लगता है यदि ऐसे विधायक प्रस्तुत होंगे तो वो जनता के विधायक होंगे, क्योंकि आप जनता के तरफ से, जनता के नेतृत्व की तरफ से, किसी पार्टी के बगैर सीधे एनडीए की तरफ से आएंगे। जी
यदि ऐसा हो जाए तो बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। एक समाज से भी सीधा विधायक बन के आएगा और किसी भी दल के साथ, उस दल की मजबूती के साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।